अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे जी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने घर की डेकोरेशन शेयर करूंगी कि मैंने कैसे अपने घर को डेकोरेट किया। बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत। तो आप भी ऐसे बहुत सादा तरीके से और सिंपल तरीके से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं बहुत सारी हम महंगी चीजें लेके आए तब ही हमारा घर डेकोरेशन होगा। नहीं, आप बहुत सादा और सिंपल भी कर सकते हैं। और जी ये है रात का टाइम और ये लाइट ना मेरे अब्बू जी नहीं लेके आए थे, तो हम वो उसी को चेक कर रहे थे कि इसमें कितने कलर और कितने डिजाइन है। तो बहुत ही खूबसूरत कलर थे और जो सी साथ पड़े हुई है ये तो हमारे पिछले साल की थी। ये भी सारी ठीक है। और फिर ये अगला सुबह का दिन है। तो माशाल्लाह आज बहुत ही प्यारी धूप निकली हुई थी। काफी दिनों बाद आज ना मौसम इतना प्यारा हुआ था, वरना तो बारिश लगी होती थी और मौसम ठीक नहीं था होता। तो हमने कहा शुक्र है कि आज अल्लाह पाक का के बहुत ही प्यारा मौसम था। तो ये मेरे अब्बू जी लाइटिंग लगा रहे थे। तो सारी डेकोरेशन ना मेरे अब्बू जी ने खुद ही की थी। तो बहुत ही प्यारी लाइटें लगाई थी। फिर मैं आपको रात को दिखाऊंगी कि कितनी प्यारी ये लग रही थी। और जी ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी लाइटें लगी थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने कहा चलो मैं बाहर से भी आपको दिखा दूं कि बाहर से कैसी लग रही है। और बस ऐसे ही सिंपल तरीके से हम अपने घर को सजा सकते हैं। ये नहीं कि अगर कोई फोर्ड नहीं, इतनी महंगी चीजें फोर्ड नहीं कर सकता तो वो नहीं अपने घर को सजाएगा। नहीं, आप ऐसे छोटे छोटे डेकोरेशन करके अपने घर को सजाएं, महफिलें मिलाद करवाएं और नाते पढ़े तो अल्लाह पाक घर में बरकत डालता है। तो बस जी हमने अपने मिलादुल नबी की तैयारी कर ली घर की। और जी फिर ये है मेरा अगला सुबह का दिन। तो मेरे किचन की लाइट 3-4 दिनों से खराब हुई थी। तो किचन में अंधेरा ही था, कोई समझ नहीं थी यार क्या करने। फिर अब नई लग चुकी है आज। तो देखे मेरा किचन भी कितना गंदा हुआ पड़ा था, क्योंकि मोबाइल वाली लाइट की तो उतनी रोशनी भी नहीं होती। मैंने 3-4 दिन मोबाइल की लाइट से गुजारे हैं, क्योंकि बारिश लगी हुई थी, बाहर इतना पानी होता था तो फिर अब्बू जी लेने नहीं थे जाते। तो बस फिर मौसम ठीक हुआ, मेरे अब्बू जी लेके आए और लगा ली। तो फिर मैंने अपने किचन की भी क्लीनिंग शुरू कर दी। इतना गंद पड़ा हुआ था, चूल्हा भी इतना गंदा, हर चीज इतनी गंदी हुई पड़ी थी। मैंने कहा 3-4 दिन सफाई नहीं किचन की तो देखो क्या हाल हो गया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर मैं आज ना सारी किचन की सफाई कर ही लेती हूँ। तो मिलादुल नबी भी है और 12 रबीउल अव्वल भी आ रही है। तो इसी तरह मेरा किचन भी नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और माशाल्लाह फिर किचन नीट क्लीन देख के ना दिल को भी सुकून आ जाता है। तो फ्रेश हो जाता है। हाउस वाइफ किचन को देख के भी फ्रेश हो जाती है। फिर मैंने अपनी ये बर्तनों वाली टोकरी भी निकाली। तो मैंने कहा इनको भी मैं वॉश करूंगी। तो सारे फिर मैंने कोने वगैरह सारा कचरा पहले निकाला। तो ये मेरा चूल्हा ना पीछे पैप ना इसका फिक्स है, तो ये उतरता नहीं। तो मैं फिर ऐसे ही इसको उठा उठा के ना साफ कर लेती हूँ। तो अक्सर हमारे चूल्हे के नीचे इतना गंद होता है, हमारा ध्यान ही नहीं होता। ऊपर ऊपर से हम साफ कर लेते हैं और नीचे तो इतना गंद पड़ा होता है। जो है दूध उबर रहा है, चाय उबर रही है, वो नीचे फिर जाता है। तो इतना गंदा होता है। तो मैंने फिर सिंपल ही थोड़ा सा सरफ डाला। तो सरफ डाल के ये सारा मैं ऐसे ना वॉश कर लूंगी। और जी जैसे ही मैंने अपना ये चूल्हे वाला एरिया साफ किया तो लाइट चली गई। तो लाइट चली जाती है तो मेरे किचन में इतना अंधेरा हो जाता है, क्योंकि सारा घर बंद है तो कहीं से फिर इतनी रोशनी नहीं ना आती।
तो अंधेरा हो जाता है। मैंने कहा चलो अब मैं ना बाजार भी मैंने जाना था क्योंकि 12 रबीउल अव्वल के लिए मुझे कुछ फल वगैरह लेके आने थे। तो मैंने कहा चलो फिर मैं बाजार चली जाती हूँ, फल वगैरह ले आती हूँ क्योंकि 1-2 दिन ही रह गया। तो फिर मैं ले आती हूँ, कौन सा खराब होता है फ्रिज में। फिर मैं बाजार चली गई और मैं फल वगैरह ले आई हूँ। और जब मैं घर आई तो लाइट भी आ चुकी थी। मैंने कहा चलो शुक्र है। और ये अंगूर उसके अंदर से ना मैंने जो से गले होते हैं वो निकाल रही थी, क्योंकि एक अगर थोड़ी सी भी चीज खराब रख दो ना तो दूसरी चीजों को भी खराब कर देती है। तो साफ करके मैंने फिर रखे थे। तो बस फिर मैंने ये सारी चीजें निकाल ली। मैंने कहा फटाफट से अब मैं ये निकाल लूं, तो अपनी जो सी क्लिनिक रह गई है वो कर लूं, फिर ये ना हो कि लाइट चली जाए। तो फिर काम मेरा मेरा काम फिर ना रुक जाता है, लाइट जाती है तो अंधेरा हो जाता है, फिर कोई काम सही से होता भी नहीं। तो बस फिर ये मैंने सब कुछ निकाल दिया। तो मैं अपनी वो बर्तनों वाली टोकरी भी और प्याज वाली भी अब वॉश कर लूंगी। बस जी अब ये वॉश हो चुकी थी तो मैंने कहा मैं इनको इधर रख देती हूँ, तो इनका पानी वगैरह निकल जाए या खुशक हो जाए, तो मैं तब तक ना अपनी किचन की क्लीनिंग कर लूँ। तो मैंने ना ये नीचे वाले जो से कैबिन है इनके अंदर भी पता है बर्तन वगैरह इतने पड़े होते हैं, इतनी चीजें हमारी कैबिनों ने ना समेटी होती हैं। तो बस ये भी मैं नीचे से मैंने कहा ये भी मैं क्लीन कर लूँ, क्योंकि वैसे भी बरसात का मौसम है तो नीचे भी ना अंदर से भी क्लीनिंग करनी चाहिए। कोई कीड़ा वगैरह भी चले जाते हैं, कोई पता तो नहीं ना होता। तो मैंने फिर सारे बर्तन निकाल के झाड़ू वगैरह लगा लिया, सारा गंद निकाल लिया। तो फिर मैंने बाद में क्या किया कि ये सारा निकाल के ना सफाई करके, तो मैं ना इसके अंदर बस जो सी मच्छरों वगैरह को हम स्प्रे करते हैं ना, कॉकरोच वाली वो जो सी होती हैं, तो वो मैंने इनके अंदर सारी की थी, क्योंकि यहाँ पे बर्तन वगैरह रखने होते हैं तो कोई कीड़ा वगैरह ना अंदर जा पाए। तो ये सारे मैंने की थी। तो जब भी आप ये स्प्रे करें ना तो अपने ना मास्क वगैरह जरूर लगाएं। मैंने तो अपने वो जो है दुपट्टे के साथ ही अपने नाक के आगे कर लिया था। तो वैसे ना मास्क लगा के तो फिर ये स्प्रे किया करें। तो मैंने स्प्रे करके अब तो 10 मिनट के लिए बंद कर दूंगी, फिर उसके बाद खोलूंगी। बस इसी तरह मेरे सारे केबल नीचे से साफ हो चुके थे और 10 मिनट के बाद मैंने फिर ये जो चीजें वगैरह थी मैंने कहा चलो ये इनके ढक्कन वगैरह भी ये भी सारी साफ करके तो फिर रखूंगी। और ये जो सी बड़ी बाल्टी वाला ढक्कन था ये मुझे ना ज्यादा गंदा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं इसको वॉश कर लूंगी। और बकाया सारी मैंने चीजें साफ वगैरह करके क्लीन करके तो रख ली। ये जो सी ऐसी बाल्टियां होती है ना, ये काफी हमारी ग्रोसरी का सामान इनके अंदर आ जाता है। तो ये काफी अच्छा खासा ना सामान अपने अंदर समेट लेती हैं, तो बहुत इजी रहता है। तो मैं तो इनके अंदर ही चावल वगैरह सारी अपनी ग्रोसरी का सामान रखती हूँ। तो बस ये सारी चीजें भी मैंने जोड़ ली थी और टोकरियां भी मैं उधर से ले आई है किचन में। मैंने कहा अब इनको इधर रखती हूँ। तो फिर ये नीचे से सारे कैबन मैंने बाहर से भी सरफ डाल के ना पानी के अंदर सिंपल मैं सरफ ही डाल लेती हूँ, तो कोई ARYD क्लीनर नहीं बनाती मैं। तो मैं बस सरफ के साथ ही साफ कर रही थी सारा। तो बहुत अच्छे से सरफ के साथ मुझे लगता है सरफ के साथ ना ज्यादा क्लीन होता है, अच्छे से साफ हो जाता है, सारी चिकनाई वगैरह भी ये उतार देते हैं। क्योंकि हम किचन में पराठे वगैरह बना रहे होते हैं तो वो सारी चिकनाई फिर इन कैपरों के ऊपर ही डलती है। तो ये सारे मैं ना ऐसे साफ कर दूंगी। और जी फिर ये सारे मेरे कैबिन भी साफ हो चुके थे, तो मैंने कहा मैं टोकरियों को इनको वैसे तो खुशक हो ही चुकी थी, तो लेकिन फिर भी मैंने कहा एक दफा ना खुशक कपड़ा इनके अंदर मार लेती हूँ, जो सा कोई कतरा पानी का होगा वो भी खुशक हो जाए। तो मैंने बस इनको ऐसे खुशक कपड़े के साथ खुशक कर लिया। तो अब मैं इनको फिर सेटिंग कर लूंगी।
बस मैंने बर्तन वगैरह भी जोड़ लिए और फल वगैरह मैं उठा के भाई डाइनिंग टेबल पे रखा ही। मैंने कहा किचन का मैं भी सफाई कर रही हूँ। और इधर से बस थोड़ी सी सफाई रह गई थी जहाँ पे मैं प्याज और लहसुन वाली टोकरी रखती हूँ। तो उधर से भी मैंने ये सरफ सारा मार के सफाई कर ली। तो बस मैंने ऐसे अपना किचन क्लीन किया था। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी 12 रबीउल अव्वल की तैयारी? तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, तो ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और जी ये भी बस क्लीन हो चुका। मैंने लहसुन प्याज सॉरी अदरक नहीं लहसुन प्याज रख लिया। और जो सा मेरा ऊपर वाला पोर्शन है ना वहाँ पे मैं सारे ये मुकद्दस कागजात होते हैं जो से हमारे घर में होते हैं तो मैं सारे उसके अंदर रख देती हूँ। तो फिर ऐसे हमारे समेटे रहते हैं और काफी सारा सामान उनके अंदर मैं रखी जाती हूँ। तो जो सा फिर कचरा था वो मैंने निकाल लिया और मुकद्दस कागजात में रख दिए। तो ये ढक्कन भी मैंने खुशक हो गया था, ये भी मैंने कहा साफ करके मैं रख लूँ। साथ साथ जो सी वॉश करने वाली चीजें थे वो भी मैं साथ साथ वॉश करती रही हूँ क्योंकि फिर एक दफा तो इतना ही ज्यादा हो जाते हैं ना बर्तन। तो मैंने जमा नहीं थे किए, मैंने बस साथ साथ वॉश करने वाले भी किए और अपना काम भी किया। और जी अब मेरे ऊपर वाले कैबिनेट रह गए थे साफ करने वाले, उनको भी मैंने ऐसे सरफ सारा साबुन सरफ के साथ साफ किया और बाद में खुशक कपड़ा मार लेती हूँ ना। तो बस ये भी मैंने साफ कर लिए। ये ऊपर वाले कैमरे मेरे साफ हो चुके थे, देखे कितने चमक रहे हैं। तो ये नीचे वाली शेल्फ रह गई थी तो मैंने कहा इसको भी मैं साफ कर लूं। ऊपर वाले कैमरों के अंदर से बर्तन रह गए थे तो मैंने कहा वो मैं किसी और दिन निकाल के ना फिर वॉश कर लूंगी, फिर इससे ज्यादा काम बन जाता है। तो ऐसे हम थोड़ा थोड़ा काम करें ना तो फिर इजी से हो जाता है, जल्दी खत्म भी हो जाता है। तो एक दफा से सारा खलारा डाल लें तो फिर सारा ना खत्म करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और जी बस मेरी सारी क्लीनिंग हो चुकी थी किचन की। तो बस दिल को सुकून ही आ गया था फिर देख के ना कि माशाल्लाह बहुत ही साफ सुथरा लग रहा था मेरे। इतनी मैं खुश हुई देख के। तो बस काम मुकम्मल हो गया, मैंने कहा अब मैं पानी पी लूं। तो ये मैंने हाफ लेमन पानी के अंदर निचोड़ा तो मैंने कहा लेमन वाला पानी पीती हूँ और अब मैं 10-15 मिनट बैठ के रेस्ट करूंगी, सुकून लूंगी। अब हम हाउसवाइफ काम करती हैं लेकिन उनको ना अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। तो बस मैंने अब ये फल वगैरह बाहर पड़े हुए थे, पहले मैं पानी वगैरह पीऊंगी, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, फिर इनको मैं किचन में रखूंगी। और जी पानी वगैरह मैंने पी लिया और अब मैं ये फल वगैरह सारे किचन में रख लूंगी। और जो से फ्रिज में रखने हैं वो फ्रिज में निकाल के रख लूंगी। तो खीरे वगैरह भी वॉश कर लूंगी, आलू मैं नहीं वॉश करती, वो वैसे ही रख देती हूँ। तो बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आप लोगों को? अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।